ओम शांति। आपकी शादी या आपके बच्चों की शादी में लगातार परेशानी आ रही है। उनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है और आपकी चिंता भी बढ़ती जा रही है। आप रिश्ते देखते हो पर रिश्ते आपको पसंद नहीं आता है, या आप रिश्ते आपको जो मिल रहा है वो आपके मन के मुताबिक नहीं मिल रहा है। और कभी-कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि आप रिश्ते देखने तो जाते हो, सब कुछ सही होता है, लेकिन रिश्ते वहाँ से मना हो जाती है। या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अधिक उम्र की वजह से आपके पास रिश्ते आना बंद हो गए, या आप रिश्ते देखते हो लेकिन वहाँ बात बिगड़ जाती है, कि आप भी ऐसी समस्याओं से, ऐसी परेशानी से, ऐसी चिंता से जूझ रहे हो, तो अब आपकी ये परेशानी खत्म होने वाली है, चिंता दूर होने वाली है। क्योंकि कल गुरुवार को गुरु पुष्य योग 18 जून को गुरु पुष्य योग बन रहा है, और इस दिन अगर आपने अपने बच्चों की शादी के लिए सरल उपाय कर लिया, बहुत ही सरल उपाय, तो आपका जो ये उपाय है जल्द शादी का योग बनवाएगा। जो रिश्ते आप देखने जाओगे उस रिश्ते आपके पक्के हो जाएंगे। साथ साथ जो आप जैसा रिश्ता चाहते हो, जिस मन मुताबिक आपको रिश्ता मिल जाएगा। और अगर आपकी रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ते की बात आपकी पक्की हो जाएगी। और अगर अधिक उम्र की वजह से रिश्ते आना बंद हो गए हो तो वो रिश्ते भी आना चालू हो जाए। तो गुरु पुष्प योग के दिन आपको क्या करना है, किस तरह की उपाय है, तो उपाय को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर महत्वपूर्ण और सावधानियां ना रखी जाए तो उपाय सिद्ध नहीं होता है। आप बहुत उपाय करे होगे, थक चुके होगे, लेकिन जो कुछ सिद्ध क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें हम सावधानियां नहीं रखते। उसमें जो जिन चीजों का ध्यान रखना वो हम भूल जाते हैं, तो उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपको आपको पहले समझना चाहिए कि ये उपाय कौन कर सकते हैं। जिन बच्चे, लड़के लड़कियों की शादी में देरी हो रही है, वो लड़का लड़की वो शादी में जिनकी देरी हो रही है वो जरूर ये उपाय करें। अगर ये वो उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी माँ तो जरूर उपाय करे, नहीं तो पिता, भाई, बहन, कोई भी बंधु उनका ये उपाय कर सकता है। उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, उपाय ये शाम को भी कर सकते हो। इसके लिए जो आपको चीज चाहिए वो आपको एक आटे का दीपक बनाना है, पर उस आटे में आपको हल्दी मिलाना है, हल्दी मिला के गूंथ लेना है, और इसका एक जैसा एक मुखी दीपक बनाना है। आटे का जो रंग है वो पीला हो जाएगा, तो ये पीला दीपक बन के तैयार है। उस दीपक में आपको घी का डालनी है, और एक खड़ी बत्ती वाली आपको बत्ती बनानी है, जो गोल बत्ती वाली होती है वो डाल, लंबी बत्ती वाली नहीं डालनी है। अब आपका दीपक तैयार है। अब आपको क्या करना है, देखिए आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। जब आप सुबह करें तो आपको इसके लिए एक घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, चाहे वो जमीन में लगा हुआ हो, चाहे गमले में लगा हुआ, होना चाहिए, वहां पे आपको बैठना है। और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में आप ये उपाय कर सकते हैं। मंदिर में हमेशा तुलसी का पौधा होता है, वहां आप बैठ जाइए। तुलसी के पौधे के पास वो आटे का दीपक ले लीजिए, घी डाल लीजिए, और अब आपको चाहिए 2 लौंग। ठीक है, 2 लौंग अपनी दाएं हथेली, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड में, आपको हथेली में रखनी है, और आपको ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करना है। एक माला हथेली में रख के जप करना है। आपने कर ली और 108 बार करनी है। तो आप इसकी काउंटिंग कैसे करोगे, तो आप चाहो तो काउंटिंग अपने मन में कर सकते हो, या अपने हाथों की उंगलियों में भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे, या आप तुलसी की माला से भी आप काउंटिंग कर सकते हो। 108 बार आपको इस लौंग को पकड़ के माले से काउंटिंग करनी है, इस तरीके से।
अब बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि काउंटर से कर सकते हैं, तो काउंटर से भी आप कर सकते हो। मन में विश्वास होना ज्यादा जरूरी है। काउंटर से भी आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए और उस लौंग को अपनी मुट्ठी में, उसके जप के बाद उस लौंग को आप प्रार्थना करना है, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, मेरे बच्चे की शादी में जो भी रुकावटें, बाधाएं, ग्रह दोष, सारे जो कुंडली दोष खत्म हो और मेरे बच्चे की शादी जल्द हो। या ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, या ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, या ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इन तीनों मंत्र में वो इंसान बोल सकता है जिनकी शादी लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, और अगर माँ कर रही है तो मम पुत्र विवाह या मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो उसके हिसाब से आप अपने मंत्र बोलना है और उसके बाद ये 2 लौंग को उस दीपक में डाल देना और उसको जला देना। जलाते वक्त भी अपने बच्चे की विवाह की कामना करनी है, बोलना है मेरे बच्चे की शादी जल्द से जल्द और इसी लगन में हो जाए। बस इसको जला दीजिए और जलने दीजिए, वहां पे बैठे रहिए चाहे तो, नहीं तो इसको जलते छोड़ दीजिए। मंदिर में आप ये उपाय कर रहे हैं तो वहां पे जलते चलाकर और चुपचाप अपने घर आ जाइए। अब क्वेश्चन उठता है कि उस आटे का दीपक का जब दिया शांत हो जाए, जब जलना बंद हो जाए, घी खत्म हो जाए, उसके बाद क्या करना है? तो जब आप ये उपाय शाम को कर रहे हैं तो दीपक को रात भर वहीं रहने दीजिए। अगर आप ये उपाय सुबह कर रहे हैं तो दोपहर तक या शाम को उठाकर इसको आप पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए या बहते पानी में, जैसे नदी हो, तालाब हो आपके शहर में, तो वहां डालाइए, या अगर कोई तालाब भी हो तो वहां भी डाल सकते हैं, नहीं तो बहते पानी में डाल दीजिए, या अगर ये सब नहीं सुविधा है तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। बस अब जो सावधानियां हैं उसको ध्यान से सुनिए। कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और फलाहार करना है। और आपके मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या भाव, जलन भाव, कोई किसी के लिए बुरा आपको नहीं सोचना। जो भी कर्म करना अच्छे करना है, हमेशा हर के लिए अच्छा सोचना है, और मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होना बहुत ही जरूरी है। यही आपके उपाय को सिद्ध करेगा, 100% रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। बस इसी विश्वास के साथ ये उपाय आप जरूर करिए और कमेंट में आप लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या वासुदेवाय नमः। यही ऊर्जा आपकी इस उपाय को सिद्ध करेगी और आप देखिएगा आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और उन जरूरतमंदों को भी ये वीडियो शेयर करें जिनको वाकई में, जिनकी शादी उम्र लगातार बढ़ रही, रिश्ता आना बंद हो गए, उनको जरूर ये शेयर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप उन लोगों की मदद करेंगे आपको सिर्फ दुआएं मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगा और आप हमेशा तरक्की करोगे। जय हिंद, जय भारत।